अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि पेट्रोलियम की क्या की जाती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है, जिससे हमें क्या मिलती हैं, डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम मिलती हैं, जो कि उनके यूजेस भी हमने पढ़े थे, जो काफ़ी यूज़फुल होती हैं। ठीक है, अब ये सवाल पैदा होता है कि क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम इज़ बेसिकली डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स इनटू अ लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत किस लिए कि हम इसको जो गैसोलीन है हमारी एक फ्रैक्शन है पेट्रोलियम की। ठीक है, जिसको हमने कहा था कि वो मोटर फ्यूल के तौर पे यूज़ होती है। ठीक है, वो क्या करती है कि सिर्फ 20% फ्रैक्शन जब होती है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, तो वो यील्ड करती है ओनली 20% ऑफ गैसोलीन। ठीक है, तो 20% गैसोलीन क्या होती है, ये काफ़ी नहीं होती है फॉर ऑटोमोबाइल्स फ्यूल्स, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का यूज़ है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, तो टू मीट द डिमांड वी नीड क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, अब क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में हम क्या करते हैं कि ऐसे जो फ्रैक्शन है पेट्रोलियम की, जिस तरह कैरोसिन ऑयल है, गैस ऑयल है, ठीक है, जो लेस इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू गैसोलीन एंड अदर इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं, इनकी हम क्रैकिंग करते हैं। जब हम इनकी क्रैकिंग करते हैं तो इनको हम कन्वर्ट कर देते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, ताकि हमें क्या मिल सके, हमें गैसोलीन मिल सके, जिसको हम यूज़ कर सकें फॉर डेली यूजेज ऑफ ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, ताकि हमें जो है इसकी कमी ना हो। ठीक है, इसके लिए एक इक्वेशन हमारी बुक में लिखी गई है। क्या एक हमारे पास अल्केन है C6H34। ठीक है, इसको क्या किया गया है, इसको हीट किया गया। ठीक है, हीट के लिए जो टेम्परेचर मेंशन है वो है 700 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इतना ज़्यादा इस कंपाउंड को हीट किया गया, ये एक अल्केन कंपाउंड है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया किस में, C7H16 हेप्टेन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन बन गया। ठीक है, प्लस हमारे पास एक और कंपाउंड बनता है CH3CH22CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, दिस इज़ प्रोपीन। ठीक है, अब ये सारे जो हैं ये लोअर हाइड्रोकार्बन हैं, इनके मॉलिक्यूलर जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं इनके, वो बहुत लो हैं। ठीक है, मेनली इनमें मोस्टली जो होते हैं वो वोलेटाइल इन नेचर भी होते हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड जो एक हायर हाइड्रोकार्बन था, इसको हीट किया गया और इसको कन्वर्ट कर लिया गया इन कंपाउंड्स के अंदर। अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जो कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड को जब हम हाइड्रोकार्बन, जो हायर हाइड्रोकार्बन है, उसको जब हम हीट करते हैं, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। अब हर तरह का जो हाइड्रोकार्बन है वो सेम तरह की प्रोडक्ट्स में तो कन्वर्ट नहीं होगा ना। ठीक है, अब जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ठीक है, वो क्या होता है, जो इनके दरमियान कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो ब्रेक होता है। ठीक है, ब्रेक होता है और वो कन्वर्ट होता है, वो फिर कंपाउंड जो होता है वो लोअर हाइड्रोकार्बन्स पे कन्वर्ट होता है। अब वो कौन सी प्रोडक्ट होंगी जिनमें वो कन्वर्ट होगा, वो चीज़ें, वो प्रोडक्ट्स डिपेंड करती हैं ऑन द कंडीशंस अंडर विच द क्रैकिंग टेक प्लेस। मतलब एक फ़िक्स कंडीशंस होती हैं, स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर हमें स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स मिलती हैं। ठीक है, अब हर कंपाउंड हर सेम तरह की प्रोडक्ट नहीं देगा। ठीक है, ना ही सेम डिफरेंट कंडीशंस में सेम प्रोडक्ट देगा। एक कंपाउंड है, अगर इस कंपाउंड को हमने 700 डिग्री सेल्सियस में अगर हीट की है, ठीक है, अगर हम इसका टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसका टेम्परेचर लो कर देते हैं या इसका टेम्परेचर मज़ीद हाई कर देते हैं, तो क्या हमें प्रोडक्ट सेम ही मिलेगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट कंडीशंस जो होती हैं हमेशा उनके चेंज होने से प्रोडक्ट चेंज हो जाती है। जैसे कि हम बहुत से रिएक्शन ऐसे भी पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि जो होते हैं कैटालिस्ट होते हैं,
ठीक है, उनके अंदर जो टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, ये कंडीशंस होती हैं, ठीक है। किसी भी रिएक्शन की ये कंडीशंस चेंज करने से उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो चेंज हो जाती है। इसी तरह क्रैकिंग को इस बेस पे हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन प्रोवाइडेड एंड देन द चेंज ऑफ द प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास टाइप है, ठीक है, वो है थर्मल क्रैकिंग है, ठीक है। जो दूसरी हमारे पास टाइप है वो है कैटालिटिक क्रैकिंग, ठीक है। एंड थर्ड जो हमारे पास टाइप है वो है स्टीम क्रैकिंग, ठीक है। अब ये जो तीनों क्रैकिंग है, ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, इनको वन बाय वन इनको डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल क्रैकिंग की, ठीक है। अब जो थर्मल क्रैकिंग है, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल मीन हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब इधर जो एक फिक्स टेम्परेचर जो होता है रखा जाता है, मतलब एक हायर टेम्परेचर रखा जाता है, हायर प्रेशर रखा जाता है थर्मल क्रैकिंग में, ठीक है। तो थर्मल क्रैकिंग में क्या होता है, हाई टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है, और हाई प्रेशर दिया जाता है, ठीक है। ये कंडीशंस है इसकी, इस प्रोसीजर की, थर्मल क्रैकिंग की। इसके नतीजे में हमारे पास जो मोस्टली प्रोडक्ट्स मिलती हैं, ठीक है, वो कौन सी होती हैं, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। अब दूसरी जो टाइप है, ठीक है, जिसको हम कैटालिटिक क्रैकिंग कहते हैं, ठीक है। तो नाम से ही जिस तरह अब थर्मल था, तो थर्मल से मुराद होता है हीट, ठीक है। तो हमें पता चला कि इसमें हमने हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दिया, ठीक है, तो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बने, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन जिनके अंदर क्या हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जिस तरह हमारे पास इथीन, हमें इथीन मिली थी, प्रोपीन मिला था, ठीक है। तो अब कैटालिटिक क्रैकिंग इसके नाम से श्योर है कि इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम कोई स्पेसिफिक कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम जो टेम्परेचर रखते हैं ना, लो रखते हैं एज़ कम्पेयर टू थर्मल क्रैकिंग, ठीक है। तो लो टेम्परेचर रखते हैं, ठीक है, लो टेम्परेचर कितना रखते हैं, 500 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, ठीक है, और लो ही प्रेशर रखते हैं एज़ कम्पेयर टू थर्मल क्रैकिंग, ठीक है। तो यहाँ जो प्रेशर मेंशन है वो है 2 atm, ठीक है। देन हम कहेंगे कि जो कंडीशन हमने देखी, टेम्परेचर देख लिया कि लो टेम्परेचर होता है, लो प्रेशर होता है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें कैटालिस्ट कौन से यूज़ होते हैं, ठीक है। तो कैटालिस्ट, इसमें 2 कैटालिस्ट यूज़ होते हैं, उनका मिक्सचर बेसिकली यूज़ होता है, मिक्सचर ऑफ सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना हुआ है, सिलिका SiO2, ठीक है, और एक है एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, ठीक है, ये है एल्यूमिनियम, ठीक है। अब इससे क्या प्रोड्यूस होते हैं, जो कैटालिटिक क्रैकिंग है ना, ठीक है, इससे हमारे पास जो गैसोलीन प्रोड्यूस होती है उसका हाई ऑक्टेन नंबर होता है, ऑक्टेन नंबर। एक चीज़ याद रखिएगा कि जिसका ऑक्टेन नंबर, जिस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है, उतनी उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, और जितना किसी फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर है वो कम होगा, ठीक है, लो होगा, उतना ही उसकी क्वालिटी जो होगी वो चीप होगी, वो सही नहीं होगी, ठीक है। तो जो हाई क्वालिटी गैसोलीन है ना, वो हमें कैटालिटिक क्रैकिंग से मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड है, ठीक है, वो है स्टीम क्रैकिंग।
स्टीम क्रैकिंग में क्या होता है कि हमारे पास जो हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, ठीक है, उनको हम वेपर्स की फॉर्म में लेते हैं, स्टीम की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। मतलब वो क्या होते हैं, वो अपनी जो लिक्विड शेप जो स्टेट होती है ना, लिक्विड फॉर्म में नहीं होते, वो वेपर्स की फॉर्म में होते हैं। मतलब उनको पहले हीट किया जाता है, उनको वेपर्स बनाया जाता है, देन उन वेपर्स को क्या किया जाता है, वेपर्स को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है विद स्टीम, ठीक है। और फिर उसको क्या किया जाता है, उसको हीट किया जाता है, हीट किया जाता है एट 900 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये एक बहुत हाई टेम्परेचर है, ठीक है, इसको हीट किया जाता है। लेकिन ये जो हीटिंग होती है, ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए होती है, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए हम इसको हीट करते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, इसको फ़ौरन रैपिडली कोल्ड कर देते हैं, रैपिडली कूल डाउन, ठीक है। तो फिर हम इसको जल्दी से ही ठंडा कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हमें मिलता है, ठीक है, इससे हमें मिलते हैं लो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मतलब लो से मुराद लो मॉलिक्यूलर वेट, लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, लो हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड, जिनके अंदर क्या हो, मल्टीपल मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब हमने ये कहा कि हमने जो क्रैकिंग की उसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि हमारे पास जो गैसोलीन है उसकी डिमांड पूरी हो जाए, ठीक है। जो हमारे पास डेली यूज़ में ट्रांसपोर्ट है या जो भी है, ठीक है, उसकी डिमांड हम फुलफ़िल कर सकें। इसलिए हमने क्या किया, हाइड्रोकार्बन्स को लो हाइड्रोकार्बन में किया, उसके डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें मिली। लेकिन इस जो क्रैकिंग है, जो इसका मेन पर्पस है वो तो गैसोलीन के लिए। लेकिन इसका जो एक कह लें कि अच्छा इसका और फ़ायदा है वो ये है कि ये हमें और भी बहुत से साइड्स प्रोडक्ट्स देती है, ठीक है, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा काम की होती हैं। जिस तरह जब क्रैकिंग होती है तो हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं कुछ केमिकल, कुछ कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। जिस तरह हमारे पास प्रोड्यूस होती है इथीन, ठीक है, प्रोपीन हमारे पास हुई थी, ठीक है, ब्यूटीन प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, बेंजीन हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये साइड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, क्रैकिंग की। तो इससे हमारे पास इनको फिर इंडस्ट्री यूज़ किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए। इसमें इनसे क्या बनाए, कौन कौन सी चीज़ें इनसे बनाई जाती हैं, इनसे ड्रग्स मेडिसिन्स में ये यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होते हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, डिटर्जेंट के लिए यूज़ होते हैं, मतलब वॉशिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं उनको बनाने के लिए, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स हैं, ठीक है, जो खादें वगैरह होती हैं उनके लिए, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वीड किलर्स होते हैं उनके लिए, और इम्पोर्टेंट केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी ये काम करते हैं। जिस तरह हम एथेनॉल बनाते हैं, ठीक है, रिएक्शंस करवा के, जिस तरह फिनॉल बनाते हैं, ठीक है, और एसीटोन बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये उनके यूजेस हैं, जो चीज़ें क्रैकिंग के साथ एक्स्ट्रा मीन के साइड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। हमारा जो मेन पर्पस है, हम इनको साइड प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि जो मेन पर्पस है गैसोलीन, वो है गैसोलीन की डिमांड को पूरा करना, ठीक है। गैसोलीन हमें मिल रही है, वो डिमांड भी पूरी कर रही है, लेकिन हमें ये साइड प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती हैं, ठीक है। आपने इनका यूज़ देख लिया है कि अब ड्रग्स है, मेडिसिन है, वो हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ में है, ठीक है, प्लास्टिक है, डिटर्जेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारी जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनका यूज़ है, ठीक है। तो ये थी क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।